जय गुरु जी। सत्संग भाई जया आंटी ऑन 24 सितंबर 2015। गुरु जी की कृपा हमेशा हमारे साथ ही रहती है। कभी कभी हमारे हालात ऐसे होते हैं कि हमें लगता है कि गुरु जी हमारी सुन नहीं रहे हैं। कभी हम नाराज होते हैं, कभी रोते हैं, कभी गिड़गिड़ाने लगते हैं कि गुरु जी अब तो संभाल लो, हमसे क्या कोई भूल हो गई है जो हमारी नहीं सुन रहे हो। हमें कुछ भी ऐसा वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हमसे नाराज नहीं होते कभी। हम उनके सृजन हैं। उन्हें पता है कि हम कहाँ कमज़ोर हैं और कहाँ हमें उनकी सहायता चाहिए। हम जब भी अपने छोटे से बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि उसके किस पॉइंट पर ज़्यादा बल देने की ज़रूरत है। इस तरीके से सोचकर हम अपना समय ही बर्बाद करते हैं। इसकी जगह हमारा फोकस इस बात पर हो कि हमने अपना कितना समर्पण कर दिया। रोज होने वाली घटना से ही हमें अपनी स्थिति का सही ज्ञान हो सकता है। बहुत से संगत अपनी पारिवारिक परेशानी में यूं उलझे हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे पार उतरे। जाप तो करते हैं पर सिर्फ परेशानी से ध्यान हटाने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर ध्यान परेशानी पर ही चला जाता है। अलग अलग परेशानी है, पर एक जो बहुत आम सी है वो है पार्टनर से प्यार का ना मिल पाना। जीवन साथी ना लिखकर पार्टनर लिखती हूँ, क्योंकि अब इस यात्रा में आने के बाद समझ आया कि जीवन साथी तो कोई होता ही नहीं। पति पत्नी एक घर में रहते हैं इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए। यदि दोनों अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो दोनों सुख और शांति से अपनी जीवन यात्रा तय करेंगे। यदि दोनों के बीच में प्यार है लंबे समय बीतने के बाद भी तो ईश्वरीय वरदान है। प्यार नहीं भी है पर इतनी समझ है कि दोनों की ज़रूरत इस घर नाम की जगह से ही पूरी हो सकती है, तो एक समझौता सा बीच में रहता है, पर समय अच्छे से निकल जाता है। पर कई ऐसे संगत भी हैं जहां एक तो जिम्मेदारी के बोझ से दबा जा रहा है और दूसरा अपनी जिंदगी में मस्त है। उसे परवाह नहीं कि घर कैसे चलेगा या घर को उसके प्यार और केयर की भी जरूरत है। गुरुजी हमारी जिंदगी में है, इसका मतलब ही है कि हमारी पूरी यात्रा पर उनकी निगाह है। अब जब मन इतना परेशान और दुखी हो कि मंत्र जाप से भी सुकून ना मिल पाए तो समझ लें थोड़े से आत्मचिंतन की जरूरत है। आखिर हम परेशान क्यों हैं? क्योंकि हमारा पार्टनर हमें प्यार नहीं करता। हम पूरी दुनिया को ठुकराकर उसके साथ आए और उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। बहुत बार पैसे देने में भी या कमाने में भी कोई रुचि नहीं दिखाता। पहले तो हम इस ग्लानि भाव से निकलें कि हमने अपनी पसंद से शादी कर कोई गलती की। हम सब तो कठपुतली हैं। कब किससे कैसे मिलेंगे ये सब पहले से ही तय है। प्यार और फिर शादी ये तो बहुत बड़ी घटना है, और हमारा पार्टनर वही होगा जो हमें आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाएगा। आज जिससे हम नाराज होते हैं दरअसल वही तो वो जरिया है जिससे हम ईश्वर को जान पाएंगे। सांसारिक होकर देखें तो वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सा प्रतीत होगा, पर आध्यात्मिक यात्रा में वही सबसे बड़ा हितैषी है। पर हम साधारण इंसान हैं, कैसे गवारा कर लें कि जिसे इतना प्यार करते हैं वो ही हमें प्यार ना दे। सोचते हैं फिर कैसे जिंदगी में खुश रहें। खुश हमें खुद को रखना है, पर हम क्या करते हैं? दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। मान लीजिए कि हमारे इन-लॉज हमें प्यार नहीं करते हैं। अब हम दुखी रहते हैं कि हम तो इन्हें अपना मानकर चलते हैं, पर ये हमें अपने घर का हिस्सा भी नहीं समझते। खुद देखें हमारी क्या चाहत है। खुद की खुशी नहीं बल्कि लोग हमसे खुश रहें, सब हमें सराहें। हमने अपनी खुशी के लिए तो कुछ किया ही नहीं। लोगों की नज़र में ऊंचा बनने की चाहत में सब कुछ गंवाते गए। हमें उतना ही करना है जितना करके हमें खुशी मिले। यदि हम किसी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और बदले में उससे अपनी सराहना सुनना चाहते हैं तो ये तो हमारी यात्रा नहीं है। हमारी राह में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अपनी खुशी को पाना है। किसी को दुख देकर नहीं, किसी से खुशी छीन कर भी नहीं, पर निस्वार्थ भाव से अपनी सारी जिम्मेदारी निभाते हुए।
पर अपने को भी याद रखना है, खुश रहना है। हम खुश रहेंगे तभी तो हम खुशी बांट सकते हैं। यदि पार्टनर प्यार नहीं करता, उससे नाराज होने की जगह उससे प्यार करते रहें। संगत कहती है कि जहाँ नफरत सी हो वहाँ प्यार कैसे होगा। हम यदि ये समझ लें कि हमारे पार्टनर के रूप में गुरुजी ही हैं हमारे प्यार की परीक्षा लेने के लिए, तो क्या हम नफरत कर पाएंगे उससे? नहीं ना। तभी कहती हूँ कि गुरुजी आई लव यू हम कह देते हैं, पर हम गुरुजी के उस रूप को प्यार कर रहे हैं जो हमें प्यार तो करता ही है, साथ में हमारी हर कामना को पूरा करता है। यदि गुरुजी के उस रूप को प्यार कर पाए जो हमें हमारे बेवफा कहो या गैर जिम्मेदार पार्टनर में दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा प्यार निस्वार्थ है। कुछ भी तो नहीं करना है, समय के हवाले कर देना है खुद को। गुरुजी वही हो जो आपकी मर्जी, यदि ये हम कह सकें तो यही समर्पण है। और हमारे समर्पण करते ही सृष्टि हमारी हर इच्छा को पूरा करने में लग जाती है। हम देना सीखें, सबके लिए पॉजिटिव वाइब्स भेजें और बदले में गुरुजी से ये मांगें कि हम ऐसा करते रहने में सक्षम हों। अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ हम ये कर सकते हैं, हमारा पार्टनर हमें प्यार नहीं दे रहा है, पर हम क्या कर रहे हैं? उससे वो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहे हैं। प्यार या तो है या तो नहीं है, उसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि प्यार कहीं जिम्मेदारियों के बोझ में दब सा गया है तो वो ज़रूर वापस मिल सकता है। या तो हमारे गुरु महाराज की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। प्यार तो छोटी सी चीज़ है। गुरुजी सही समय पर हमें हमारा प्यार देंगे ही, तब तक हम खुद से प्यार करें। वही आज की हमारी ज़रूरत है। जय गुरुजी।